जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य और आज 30 नवंबर गुरुवार के दिन आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य का तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि जो भक्त प्रभु का नाम लेते हैं वह खुद का जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। प्रभु श्री कृष्ण स्वयं उनकी और उनकी हर एक चीज़ की रक्षा करते हैं। आइए आज एक ऐसी ही सच्ची कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। एक बार की बात है, समुद्र किनारे किसी गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी मैया रहती थी। वह बूढ़ी मैया भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। मैया एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण जी की भक्ति के कारण गांव के लोगों ने बुढ़िया माई का नाम कृष्णाबाई रख दिया। बुढ़िया माई का काम घर घर जाकर झाड़ू पोछा करना व बर्तन साफ करना था। बुढ़िया माई दिन भर घर घर जाकर कार्यों को करती। वह प्रतिदिन फूलों की माला अपने हाथों से बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती और घंटों कान्हा से बातें करती। अपनी दिन भर की दिनचर्या बैठकर कान्हा जी को सुनाती। गांव के लोग बुढ़िया माई को ऐसा करते देखकर सोचते कि बुढ़िया माई पागल हो गई है। काफ़ी वर्षों तक बुढ़िया माई का यह क्रम जारी रहा। दिन भर जाकर घर घर काम करती। वह सुबह व शाम नित्य दिन स्वयं अपने हाथों से फूल चुनकर लाती। वह स्वयं माला बनाकर कृष्ण जी को पहनाती। व कृष्ण जी से बातें करती। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि मैया, कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़ देना और दूसरी गांव में अपना सामान लेकर चली जाना। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और उन्होंने कहा है कि गांव में बहुत बड़ा प्रलय होगा। गांव छोड़कर पास के ही गांव में चली जाओ। अब सब लोग बूढ़ी माई को पहले ही पागल मानते थे। जिन लोगों ने बूढ़ी माई की यह बात सुनी, सब लोग बूढ़ी माई को पागल समझने लगे और ठहाका लगाकर हंसने लगे। इतने में ही बूढ़ी माई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और अपने सामान की गठरी बांधकर बैलगाड़ी में बैठ गई। लोग फिर भी उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बुढ़िया माई जाने लगी तो अपने गांव की सीमा को पार करने ही वाली थी कि पीछे से उन्हें कान्हा ने आवाज़ लगाई कि अरे बुढ़िया माई, अपनी झोपड़ी में से वह सुई तो लेती हुई आओ जिससे तुम माला बनाकर मुझे पहनाती हो। तुम दूसरे गांव में जाकर मुझे किससे माला बनाकर पहनाओगी? यह सुनकर बूढ़ी माई बेचैन हो गई कि मैं मेरी सुई वहीं पर भूल कर आ गई हूँ और अब मैं कान्हा को माला कैसे बनाकर पहनाऊंगी। तब बुढ़िया माई ने बैलगाड़ी वाले से कहा कि भैया गाड़ी रोको, और वह बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ी चली गई। दौड़ते दौड़ते अपनी झोपड़ी में पहुंची। वह बहुत ढूंढभाल करने के बाद उसे उसकी सुई मिली। वह उसे लेकर दौड़ती हुई वापस बैलगाड़ी तक आई। गांव वाले उसके पागलपन को देखते रहे और उसका खूब मजाक उड़ाते रहे। बुढ़िया माई अपनी सुई लेकर गाड़ी वाले के पास पहुंची। तब गाड़ी वाले ने कहा, माई तुम क्यों परेशान हो रही हो, कुछ भी नहीं होना है। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो और जल्दी से गांव की सीमा को पार करो। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। और यह क्या, जैसे ही गांव की सीमा पार हुई, बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई और पूरा गांव समुद्र में लगभग समा ही गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट श्री कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरण से भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि श्री कृष्ण जी अपने भक्त की एकमात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त के लिए कितने चिंतित होंगे। जब तक भक्त की एक सुई पूरे गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था, लेकिन जैसे ही भक्त ने अपनी सुई ली, पूरे गांव में प्रलय आ गई। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात इस दुनिया में संत व अच्छे व्यक्ति नहीं होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। आज की कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। व साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।